प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज बीकॉम पार्ट सेकंड का टॉपिक है मुद्रा का अर्थ, महत्व और कार्य। मुद्रा, जिसे करेंसी, पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जो दैनिक जीवन में क्रय विक्रय के काम में आती है। इसमें सिक्के, कागज़ के नोट दोनों आते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग में की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है, मसलन भारत में रुपया और पैसा। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि मुद्रा वह है जो मुख्य रूप से विनिमय का माध्यम होता है और जिसमें सर्वग्राह्यता का गुण होता है। मुद्रा के बारे में हम इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर बात कर सकते हैं। सामान्यतः मुद्रा के कार्य में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तथा धन का संचय व स्थगित भुगतानों के मान आदि के रूप में शामिल करते हैं। अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की समय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी और उन परिभाषाओं के आधार पर मुद्रा का महत्व जाना जाता है। प्रोफेसर जॉनसन ने अपनी परिभाषाओं के लिए एसेज ऑन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में बताया कि मुद्रा के कई दृष्टिकोण हैं। इस दृष्टिकोण को मुद्रा की परिभाषा और उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर दी गई। क्राउथर ने कहा कि मुद्रा में सर्व रूप से स्वीकार्यता का गुण होता है। हार्टले विदर्स ने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कीन्स ने कहा कि मुद्रा कोई विशेष चीज़ नहीं है, यह साधन के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है। शिकागो विचारधारा के अनुसार मुद्रा इज इक्वल टू नोट प्लस सिक्के, बैंक में मांग जमा और समय जमा। परंपरागत दृष्टिकोण में मुद्रा के मूल्य संचयन कार्य को ध्यान में नहीं लिया गया, केवल मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना गया, जबकि शिकागो विचारधारा के अंतर्गत मुद्रा के संचयन कार्य को अधिक महत्व दिया गया। गुडले तथा शाह ने अपनी पुस्तक मनी इन थ्योरी ऑफ फाइनेंस में बताया गया कि सभी निकट स्थापन वस्तुएं शामिल होती है। शिकागो दृष्टिकोण के अनुसार हम देखते हैं कि मुद्रा में बचत, बैंक में जमा, शेयर, बॉन्ड, साखपत्र आदि भी शामिल करते हैं। इस प्रकार मुद्रा मुख्य रूप से वह है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, सर्वग्राह्यता और साख संबंधी लेन देनों को पूरा करने के लिए काम में आती है। तो इस प्रकार मुद्रा का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि मुद्रा वह है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य होती है, वैधानिक होती है और इसमें सभी प्रकार के क्रय शक्ति के गुण होते हैं, मूल्य संचयन के गुण होते हैं और कानूनी रूप से उसकी बाध्यता होती है। कोई व्यक्ति भारत सरकार द्वारा जारी नोट को लेने के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कानूनी प्रावधान है और सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और सामान्य स्वीकृति, कानूनी स्वीकृति और चलन और साख की मात्रा को कहते हैं। मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के कार्यों में उन सब कार्यों को शामिल करते हैं जो प्रत्येक देश में प्रत्येक समय मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। इसमें केवल दो कार्य शामिल हैं। पहला, विनिमय का माध्यम। विनिमय के माध्यम का अर्थ है कि मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कर सकते हैं। पहले वस्तु विनिमय था, तब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती थी, लेकिन आज मुद्रा बन जाने के कारण से मुद्रा के द्वारा हम कोई भी वस्तु का मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा विनिमय का माध्यम है। तभी से मनुष्य ने समय तथा शक्ति का बहुत अधिक बचत भी। मुद्रा को सामान्य स्वीकृति का गुण है, इसलिए मुद्रा में विनिमय का कार्य संपादित किया जाता है। दूसरा, मुद्रा का मुख्य कार्य है मूल्य का मापक, कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है वो मुद्रा के द्वारा मापी जा सकती है। इसमें वस्तुओं और मूल्यों को मापने में कठिनाई नहीं होती है,
वर्तमान में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के मापन के रूप में कठिनाई नहीं आती, क्योंकि मुद्रा मूल्य के मापदंड के रूप में होती है। व्यापारिक फर्में अपना लाभ, लागत, हानि, लाभ, कुल आय आदि का अनुमान मुद्रा के माध्यम से लगाती है। मुद्रा के इन दो कार्यों के अलावा गौण कार्य हैं, जिसमें पहला स्थगित भुगतानों का मान, कि हम आज कोई वस्तु लेते हैं तो उसका भुगतान भविष्य में कर सकते हैं। मूल्य संचयन का अर्थ है कि मुद्रा हम अपने घर पर रख लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि भविष्य में हम कोई भी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय कर सकते हैं। मूल्य हस्तांतरण का मतलब यह है कि हमने किसी से कोई वस्तु ली है तो उस वस्तु के बदले में हम मुद्रा हस्तांतरित कर सकते हैं और उससे सामने वाले को भी कोई परेशानी नहीं होती है और हमें भी कोई परेशानी नहीं होती है। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में पहला पॉइंट है अधिकतम संतुष्टि। मुद्रा को हम इस प्रकार से सोच समझकर खर्च करते हैं कि उपयोगी वस्तु पहले क्रय करते हैं और कम उपयोगी वस्तु बाद में क्रय करते हैं। अधिक उपयोगी का तात्पर्य है कि जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। समाज अपने कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा में सीमांत उपयोगिता गुण और सीमांत उत्पादकता कीमत के आधार पर अधिकतम संतुष्टि और लाभ प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय आय का वितरण है तो मुद्रा के द्वारा राष्ट्रीय आय का वितरण किया जाता है। धनी व्यक्ति से गरीब व्यक्ति में हस्तांतरण होता है। इसमें मुद्रा में मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ आदि के रूप में दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं पूंजी की तरलता है कि वस्तु विनिमय में काफ़ी समस्याएं थी। अब मुद्रा जब हम अपने पास रखते हैं तो तरल रूप में होती है। पहले हमें सामान और इकट्ठा करना पड़ता था, आज मुद्रा है वो तरल रूप में होती है, जिससे मुद्रा की मांग होती है। यह मांग सौदा उद्देश्य के लिए, सावधानी के लिए और सट्टे के कार्य के लिए होती है। चौथा और प्रमुख बिंदु है साख का आधार। वस्तु विनिमय प्रणाली में साख का निर्माण संभव नहीं था, परंतु जब से मुद्रा का चलन हुआ है, मुद्रा द्वारा हम साख का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। लोग अपनी अतिरिक्त आय को बैंकों में जमा करवाते हैं। इन्हीं जमाओं के आधार पर साख का निर्माण होता है, यानी कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। ये कीन्स ने स्पष्ट किया है। बार बार जमा उधार के द्वारा कुल मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। फिर अगला पॉइंट है शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा का एक कार्य यह भी है कि किसी भी फर्म या संस्था या व्यक्ति की शोधन क्षमता की गारंटी देती है। प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि अपनी शोधन क्षमता की गारंटी बनाए रखने के लिए अपने पास कुछ न कुछ मुद्रा जरूर रखनी पड़ती है। अगर उस व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म के पास मुद्रा नहीं होती तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा का आज के युग में काफ़ी महत्व है। मुद्रा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, सर्वग्राह्यता, कानूनी स्वीकृति और सभी लेन देनों के लिए उपयोगी होती है। अब हम इस विषय पर विचार करते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, मुद्रा का महत्व क्या है। तो मुद्रा का महत्व इतना है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्र लगाता है, यानी कि कोई भी आर्थिक गतिविधि है बिना मुद्रा के नहीं हो सकती है। आज मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मुद्रा के द्वारा हमें अनेक प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती हैं। साथ में मुद्रा एक बुरा स्वामी भी है, क्योंकि मुद्रा में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा के द्वारा समस्त आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। वर्तमान में प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र की क्रियाएं एक दिन भी मुद्रा के बिना संभव नहीं हो सकती हैं। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उपभोग के क्षेत्र में महत्व है। अर्थशास्त्र में अगर किसी व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं है तो वो अपनी इच्छा अनुसार कोई वस्तु नहीं खरीद सकता है। उसकी आय के द्वारा ही वो वस्तु खरीद सकता है और वो आय मुद्रा के रूप में होती है और मुद्रा के द्वारा वो अपनी इच्छा अनुसार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार खर्च करके कुल उपयोगिता को अधिकतम करता है। उत्पादन के क्षेत्र में हम मुद्रा का महत्व देखते हैं तो आज बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाजार में मांग तभी होती है जब
बाजार में वस्तुओं का उत्पादन होता है और मांग होने के कारण उत्पादक लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन करते हैं, जिससे वो सीमांत उत्पादन लागत पर ध्यान रखते हैं। और ये सीमांत उत्पादन लागत या साधन कीमत लागत है, उसका विशेष महत्व है। विनिमय के क्षेत्र में महत्व देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम प्रत्येक वस्तु की कीमत तथा लागत का अनुमान नहीं लगा पाते हैं, परंतु जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है तब से मुद्रा वस्तु विनिमय के दोषों को दूर किया है। मुद्रा के द्वारा हम प्रत्येक वस्तु की कीमत, लागत, उत्पादन, आय का अनुमान लगा सकते हैं। वर्तमान समय में मुद्रा का विनिमय के क्षेत्र में अधिक महत्व बढ़ गया है। व्यापार के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो, चाहे प्रांतीय व्यापार हो, ग्रामीण व्यापार हो, शहरी व्यापार हो, कस्बे का व्यापार हो, तो इस सभी व्यापार में मुद्रा के द्वारा लेन देन किए जाते हैं, जिससे उत्पादन अधिक होता है, अधिक लेन देन होता है और ग्राहकों और उत्पादकों को सहायता मिलती है। मुद्रा का वितरण के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्व है। मुद्रा के आविष्कार के कारण राष्ट्रीय आय के वितरण में उत्पादन के साधनों का उनका भाग देना पड़ता आसान है। पूंजी को ब्याज देना पड़ता है, मजदूर को मजदूरी देनी पड़ती है, भूमि को लगान देना पड़ता है, उद्यमी को लाभ देना पड़ता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में साधनों का उनका भाग देने में काफ़ी कठिनाई आती थी। पूंजी निर्माण का कार्य है। पूंजी निर्माण का मतलब है लाभों का पुनः विनियोग। किसी व्यवसाय या उद्योग में जो लाभ होता है, उस लाभ का एक भाग पुनः व्यवसाय में लगा दिया जाता है। जैसे भारत में पूंजी निर्माण की दर 35 से 40% है, यानी उत्पादक और बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियां अपने जो लाभ होते हैं उस लाभ में से 40% राशि व्यवसाय उद्योग में लगा देते हैं, जिससे व्यवसाय उद्योगों का विकास तेज़ी से होता है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण से मुद्रा का अर्थ, महत्व और कार्य काफ़ी बढ़ गया है। गत 5-6 महीनों से और पूरे विश्व में लगभग 1 साल होने जा रहा है, मुद्रा की समस्या उत्पन्न हुई है। लोगों की आवश्यकताएं हैं वो कम हुई है। गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता और आय की असमानता, साथ ही आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति में कमी हुई है। इसलिए मुद्रा अर्थतंत्र की धुरी है। वर्तमान में विश्व में तरलता में कमी हुई है, विनिमय की मात्रा कम हुई है और लेन देनों की संख्या कम हुई है। व्यापार उद्योग में उत्पादन कम हुआ है, लोगों की आय कम हुई है और तरलता की समस्या उत्पन्न हुई है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि के द्वारा मुद्रा की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। भारत में मुद्रा की आपूर्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा मांग जमाएं, समय जमाएं, CRR, SLR और बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF आदि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दरों में कमी की गई है, ताकि मुद्रा की तरलता बढ़े और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा हो। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि मुद्रा काफ़ी कुछ महत्व रखती है। बिना मुद्रा के कार्य कोई भी संपन्न नहीं हो सकता है, इसलिए मुद्रा होना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि सामान्य लोग भी ये कहते हैं कि मुद्रा के बिना कोई भी प्रकार का कार्य संभव नहीं हो सकता और अप्रत्यक्ष रूप से ये कहते हैं जब तक जेब में पैसे नहीं हो नींद नहीं आती है। जो पैसे नहीं है, नींद नहीं आती है, वो इस बात का सूचक है कि मुद्रा के बिना कोई भी काम किया जाना संभव नहीं है। सरकार है मुद्रा का नियमन व नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक का प्रयोग करती है। रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा व साख के चलन को नियंत्रित किया जाता है ताकि लोगों के पास आवश्यकता अनुसार मुद्रा की मात्रा हो सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान में रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अपने कोष में से राशि दी है। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों ने विभिन्न प्रकार के राहत पैकेज जारी किए हैं ताकि मुद्रा की पूर्ति की जा सके। लोगों को जो मुद्रा की आवश्यकता है, जो मुद्रा का महत्व है, जो मुद्रा का कार्य है, उसको सही ढंग से संपादित करने से आर्थिक विकास हो सकता है। वर्तमान में आत्मनिर्भरता की अवधारणा हुई है। आत्मनिर्भरता तभी हो सकती है जबकि लोगों के पास मुद्रा हो।
बिना मुद्रा के आत्मनिर्भरता का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मुद्रा की आपूर्ति करने के लिए रोजगार में वृद्धि, गरीबी का निवारण और अनेक प्रकार के जो संकट हैं, बीमारियां हैं और विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां हैं, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की गतिविधियां हैं, उनको सुचारू चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जो राहत पैकेज जारी किए हैं वो मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करते हैं और मुद्रा के कार्यों के द्वारा, मुद्रा की आपूर्ति के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हल की जा सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुद्रा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसका अर्थ, महत्व, कार्य अच्छी तरह से समझने चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी आप अध्ययन करें कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, क्योंकि बुरा स्वामी तब होता है जब मुद्रा के द्वारा अराजकता फैल जाती है, नोटों से वोटों का क्रय होता है और अन्य असामाजिक गतिविधियां भी मुद्रा के माध्यम से होती हैं। इसलिए मुद्रा का सदुपयोग किया जाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दुरुपयोग करते ही ये हमारी स्वामी बन जाती है, यह मुद्रा हमारी सेवक नहीं रहती है। अतः प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जानकर अच्छा महसूस होना चाहिए कि मुद्रा जो सब कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं उसका मैंने कार्य और महत्व बताया है और इस जानकारी को आप एक पेज में संक्षिप्त में अपने पास लिख कर रखें ताकि मैं बाद में आपको चेक कर सकूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस व्याख्यान को सुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।